अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद रिजवान के खिलाफ एक और वकील भारती जो है वो सामने आया है, जिसने कंप्लेन कर दिया आईसीसी को कि इसने श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच के दौरान जब ड्रिंक ब्रेक हुआ तो ये नमाज पढ़ा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोगों को ये एक मैसेज गया है कि किसी भी किस्म का इसमें स्पोर्ट्स स्पिरिट नहीं है और ये अपने रिलीजन की प्रीच कर रहा है, उसकी तबलीग कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ और ये कोई खेल का स्पिरिट नहीं है। और इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर ये जो वकील ने कंप्लेन की है वो आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए, कुछ दिन पहले जो ज़ैनब अब्बास हैं, कमेंटेटर हैं, स्काई स्पोर्ट्स के पैनल पर उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप की कमेंट्री करनी थी, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रही थी वो, कहीं ना कहीं उनके साथ जो मामलात हुए, उनको थ्रेट्स दिए गए और उनके जो कुछ ट्वीट्स थे वो 10 साल पहले जो जो उनकी तरफ से किए गए उनको जवाब बनाकर उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई, जिसके बाद उनको थ्रेड्स मिले और वहां पर उन्होंने अपनी फैमिली, ब्रॉडकास्टर्स और दोस्तों के मशवरे से इंडिया को छोड़कर दुबई के लिए फ्लाई कर लिया। अब देखें, पाकिस्तान को तो तभी स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन किसी भी किस्म का पीसीबी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया। आज उनको एक और आशीर्वाद मिली कि एक और उनका वकील खड़ा हुआ है और उसने ये कंप्लेन जो है वो कर दी है। मतलब अगर वो मुसलमान है, वो नमाज पढ़ेगा, टाइम होगा नमाज का तो वो नमाज पढ़ेगा ना, मतलब ग्राउंड में पढ़ेगा। ये तो नहीं है कि उसने ओवर रुकवा दिए और वो कह रहा है कि मैंने नमाज पढ़नी है। ये कोई पहली दफ़ा हो रहा है। जो मिस्र में मोहम्मद सल्लाह है, उनका इतना बड़ा फुटबॉलर, वो गोल करने के बाद सजदा भी करता है, वो वहाँ पर नमाज भी पढ़ता है। इसके साथ साथ ये कोई पहली दफ़ा हुआ है। पाकिस्तानी कितने प्लेयर हैं, मियाँ दाद से लेकर इमरान खान से लेकर मतलब हनीफ मोहम्मद से लेकर ये सिलसिला चलता आ रहा है। कोई 5 विकेट्स लेता है तो वो सजदा करते हैं, कोई सेंचुरी करता है तो वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होता है। और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता, सारी दुनिया के स्पोर्ट्स में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो तमाम के तमाम ये काम करते हैं। आपको हज़ारों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। इंडिया में भी ये सारा मामला जो है वो होता रहा है। तो अब इनको ये सारे मामला क्यों याद आ रहे हैं? फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान जैसा एक ऐसा, मैं समझता हूँ, बेज़रर आदमी जो मुस्कुराता रहता है, इसको जेंटलमैन, अगर क्रिकेट की दुनिया का ये जेंटलमैन क्रिकेट इसको कहा जाता है ना, अगर मेरे नज़दीक कोई जेंटलमैन है तो वो मोहम्मद रिजवान है। क्यों? वो मुस्कुराता रहता है, हर बंदे के साथ दोस्ताना रखता है, बेदरर आदमी है, कंट्रोवर्सी नहीं करता। आपने उसके खिलाफ हम तुम्हारे बाप हैं, और वो जब आउट हुआ उसके बाद वो बाहर निकलने लगा है, किसी भी किस्म की इंडियन सिक्योरिटी ने भी, जो आपका क्राउड है उसको नहीं रोका गया। फिर वंदे मातरम से लेकर आपने मुख्तलिफ किस्म के नारे भी लगाए। ठीक है, आपका अपना मजहब है, उसका अपना मजहब है, आप अपनी जगह ठीक हैं, वो अपनी जगह ठीक है। तो आप क्यों इसका कंफ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं? और ये क्या मौका है? और उसके बाद लूजर लूजर लूजर, हम तुम्हारे बाप हैं। एक तरफ तो अगर आप क्राउड के कंपटीशन की बात करते हैं तो आपके 1.5 लाख के करीब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें क्राउड था और पाकिस्तानी सिर्फ कितने थे? 3। उन 3 में भी एक चाचा बशीर है जो अमेरिकन सिटीजन है, उसकी बीवी इंडियन है, वो अपने ससुराल गया था तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंच गया। बाकी 2 और ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी है लेकिन ये अमेरिकन है, अमेरिकन नहीं याद है। इन तीनों के पास अमेरिकन पासपोर्ट है, जिसकी वजह से इनको आप लोगों ने वीज़े दे दिए। पाकिस्तान में ना सहाफ़ी, ना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ना फैक्ट चेकर, ना शायकीन, किसी को भी वीज़े तो प्रोवाइड किए ही नहीं गए। तो दूसरी तरफ जब आपको हम अपने मुल्क में मेहमान नवाजी के लिए बुलाते हैं कि आप आएँ, हम आपको बताएं मेहमान नवाजी क्या होती है, तो आप एशिया कप में भाग जाते हैं। और एशिया कप जिस तरीके से आपने ख़राब किया है, ख़राब करवाया, सारा मज़ा उसका किरकिरा कर दिया। तो काइंडली यार यूँ ना करें। आपके पास मेहमानों के तौर पर हम आए हैं, मेहमानों की तरह हमें ट्रीट करें। ज़का अशरफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। ये 1.5 लाख का क्राउड है, इसमें से कोई भी बंदा मुश्तिल होकर, या इनमें से कोई एक मौ भी मुश्तिल होकर अगर खिलाड़ियों की तरफ पड़ जाए तो क्या वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी उनको रोक सकती है? ये 1.5 लाख बंदे को कभी भी नहीं रोक सकती। तो ये अपने तो अपने जो उनके अपने मुल्क से ये सदाएं उठ रही हैं कि यार हम इनके साथ क्या करें। ये तमिलनाडु के वजीर हैं, इनके ट्वीट पढ़ें, उनका ये कहना है यार ये हमारे गेस्ट हैं, हम इनके साथ क्या मामलात कर रहे हैं। हम आपके मुल्क में खेलने के लिए आए हैं, अच्छी यादें दें। आप ये जो नफरत के बीज बो रहे हैं और ये बूते हैं, आप ये मजीद आप बूते चले जाएंगे। और आप मतलब ये जो इनका वकील है जिसने इनकी नमाज के खिलाफ इतनी बड़ी कंप्लेन कर दी है और पता नहीं क्या क्या मामला वो करना चाह रहा है, वो अपने ट्विटर पर बैठकर इनके खिलाफ
दहशत गर्दाना एक्टिविटीज में पाकिस्तान के मुलविस होने का और पता नहीं क्या क्या मामलात का वो वहां पर इल्जामात लगा रहा है। और इस तरह की अगर वो चीजें कर रहा है वो तो इश्तियाल दिला रहा है, वो तो जुनूनी है। मतलब अगर आप उसकी गजा के हवाले से ट्वीट देखें रिजवान की, जिसमें उसने अपनी जीत को फलस्तीन के लोगों के लिए डेडिकेट कर दिया, तो भाई आपको क्या मसला है? आप उन लोगों को भी टेररिस्ट कह रहे हैं। आप कौन होते हैं किसी को टेररिस्ट कहने वाले या किसी को ये फतवे बांटने वाले, किसी मजहब के फतवे बांटने वाले? ये तो आप हमारे खिलाड़ियों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। और सीधा सीधा जो है ये मतलब एक इश्तियाल दिलाने वाली चीज़ है। तो जो सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं भारत की, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस बंदे की एक्टिविटीज पर नजर रखें। ये किसके एजेंडे पर है, ये क्या मामला करना चाहता है? ये तमाम की तमाम जो चीज़ है इसका बड़े भयानक रिजल्ट्स निकल सकते हैं। ज़का अशरफ साहब वहाँ पर मौजूद है, उनको चाहिए कि अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर मौजूद बीसीसीआई के हुकाम से बात करें। मतलब आप कभी कमेंटेटर को निकाल रहे हैं, आप कभी मतलब प्लेयर्स के खिलाफ जो है कंप्लेन्स कर रहे हैं या लोगों को उस पर उभार रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि जो धोनी है 2019 के वर्ल्ड कप में इसने ग्लव्स पहनकर मैच खेला था जिसमें इंडियन आर्मी के एक यूनिट का लोगो लगा हुआ था। आईसीसी ने उस पर एक्शन लिया और फौरी तौर पर उसको कहा कि आपने नेक्स्ट मैच में इसको नहीं पहनना। हालांकि तब इंडियन मिनिस्टर भी अपने धोनी के साथ खड़े हुए जी और आईसीसी को खत लिखे गए, लेकिन उससे अगले मैच में धोनी ने उसको वो नहीं जो है वो ग्लव्स को पहना। जबकि जब फलस्तीन के शहरियों को डेडिकेट कर दिया इसने ये जीत, तो उसके बाद जो है ये भारतीय आईसीसी को भी कह रहे हैं कि आप जवाब दें, तब आपने धोनी की दफ़ा क्यों जो है वो उस पर बैन लगाया था। तो आईसीसी ने उसकी बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल दिया है कि जो रिजवान ने किया है वो फील्ड से बाहर का मामला है। उसने अगर कोई ट्वीट किया है तो वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन धोनी तो उस मैच में जो आईसीसी का एक इवेंट है उसके अंदर वो इंडियन आर्मी का यूनिट का जो लोगो है अपने ग्लव्स पर बनाकर तो खेल रहा था। वो इन ग्राउंड बात है, वो आउट ऑफ ग्राउंड बात है। तो दो बातों को किस तरीके से आप एक साथ जोड़ सकते हैं? स्टे स्ट्रॉन्ग रिजवान, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। और जो जो रिजवान के साथ है वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।